हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी पदखंड हम लोगों ने गद्यखंड समाप्त कर दिए हैं और गद्यखंड का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब समाप्त कर दिए हैं। आज आज आपका पदखंड का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग कल से क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो आज का वीडियो लास्ट है पदखंड का। हम लोग तो गद्यखंड पहले ही समाप्त कर दिए हैं, सिलेबस बच गया आपका पदखंड। तो पदखंड आज आपका यह वीडियो लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर क्या है? क्लास 12th हिंदी चैप्टर 13, चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है गांव का घर। तो आज यह समाप्त हो रहा है और आपका हिंदी सिलेबस समाप्त हो जा रहा है। तो मैंने आपको हिंदी सिलेबस समाप्त कर दिया। उसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे। 2009 से 2022 तक का पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे। मतलब मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर जो बताते हैं ना, वह गलती बताते हैं। बहुत कोई उसमें गलती आंसर बता देते हैं। तो आज हम लोग कल से करेंगे एक ठोक, मतलब एक नहीं बताइए, थोड़ा सा भी गलती आंसर आपको नहीं बताया जाएगा, पूरा सही सही आंसर बताया जाएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में भी आंसर गलत रख देता है, गलत बता देता है। तो वह कॉन्सेप्ट आपका कल से क्लियर कर देंगे। तो चलिए, वह बात कल का है, कल से देखेंगे। आज के इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो इस पाठ देखिए, पाठ का नाम क्या है? गाँव का घर। और गाँव का घर का कवि जी का नाम क्या है? मतलब जो है कविता, यह कविता है। यह कविता के कवि का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र पति। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग जरूर मारिएगा। ज्ञानेंद्र पति नाम है उनका, कवि जी का नाम है। तो इन चैप्टर से आपका जितना भी VVI MVVI ऑब्जेक्टिव है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कि सर PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। या आपको टेलीग्राम चैनल पर भी PDF नोट्स मिल जाता है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए। और देख लीजिए, मेरा सोशल मीडिया यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। यूट्यूब पर तो आप लोग देख ही रहे हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ठीक है, हमको वहाँ पे फॉलो जरूर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर चलाते होंगे तो तब फॉलो कीजिएगा, नहीं तो वरना नहीं फॉलो कीजिएगा। मैं सजेशन नहीं करेंगे कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाइए, हम कहेंगे कि मत चलाइए। ठीक है, डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपके सामने पहला प्रश्न आ गया दोस्तों। पहला प्रश्न है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, पूरा सिलेबस समाप्त कर दिया आपके पढ़ाकर, हिंदी का। ठीक है, इंग्लिश का भी समाप्त हो चुका है, आधा करा दिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स का डलाया गया, आधा डलाया गया। थोड़ा वो हार्ड चैप्टर है केमिस्ट्री फिजिक्स, तो थोड़ा टाइप करने में क्वेश्चन टाइम लगता है केमिस्ट्री फिजिक्स का। ठीक है, तो हिंदी समाप्त हो रहा है आपका, क्वेश्चन बैंक भी आपका समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, विश्वास रखिए, सिलेबस सबका सब समाप्त करेंगे। और VVI ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं इसके बाद से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है वही कराएंगे इसके बाद से। ठीक है, हाँ। तो क्या है आपका पहला प्रश्न? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर रहे थे, चाहे किस प्रशासनिक पद पर थे? फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए MVVI, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए जिलाधिकारी, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी कारा अधीक्षक, ऑप्शन डी सेना अधिकारी। क्या आंसर होगा भैया? राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, कारा शिक्षक। क्या होगा? 1 सेकंड, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कारा शिक्षक। क्या होगा? कारा शिक्षक यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे चाहे आप कह सकते हैं कारा शिक्षक कह सकते हैं, या कारा 1 सेकंड, कारा शिक्षक कह सकते हैं, या आप 1 सेकंड रुकिए, कारा शिक्षक कह सकते हैं, या इसका आप कारा अधीक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है, कारा अधीक्षक भी कह सकते हैं। तो आप दिक्कत मत कीजिएगा। ठीक है, दोनों बात सही है, राइट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने सेकंड प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया है? फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MVVI, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पंचायती राज में क्या खो गया है भैया? राइट ऑप्शन सी होगा, पंच परमेश्वर। आप लोग तो जानते ही होंगे, पंच परमेश्वर पंचायती राज में खो गया है, पंच परमेश्वर। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा भैया।
चलिए, उसके बाद आपके सामने थर्ड प्रश्न है। थर्ड प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग का मतलब क्या समझेंगे आप? बीपीएससी, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी वही होगा बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, बीपीएससी, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद स्थापित हुए? किस पद पर? भैया कारा अधीक्षक या कारा शिक्षक कह सकते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, 1 सेकंड दोस्तों, चौथा प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? हार जीत लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, ठीक है। और ऑप्शन आपके नीचे यहाँ पे आ गया। भैया उषा लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। पुत्र वियोग लिखे हैं? नहीं लिखे। क्या लिखे हैं? गांव का गौर। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? भैया बताइए, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, प्रेमचंद्र काल, किस काल के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति? भैया आधुनिक काल के। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? भैया किस दशक में? 8वें दशक में। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ए बी सी डी बोलेंगे, बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन सी नाम धोकर बता देंगे, आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में बोलेंगे, बहुत समय लगेगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति जी का पिता का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति जी के पिता का नाम क्या था? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भैया ऑप्शन ए करेक्ट होगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, ठीक है। आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी सी डी गलत होगा, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। हाँ, चलिए, उसके बाद आपके सामने आठवां प्रश्न आ गया। आठवां प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए, मतलब यह अंग्रेजी सब्जेक्ट है। ज्ञानेंद्र पति जी ने हिंदी से भी एमए बीए किए हैं, अंग्रेजी से भी एमए बीए किए हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी का जिक्र किया गया है। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? किस विश्वविद्यालय से किए हैं? भैया 8 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, पटना विश्वविद्यालय से, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग से एमए बीए किए हैं। और एक और ऑप्शन आपको मिलेगा हिंदी से, नीचे 9 नंबर है, नहीं है, देखिए नीचे 9 नंबर में है प्रश्न वो, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? भैया यहाँ पे बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए हैं, ठीक है। अपने एरिया मुजफ्फरपुर से किए हैं। बहुत भैया, अगर आप लोग मुजफ्फरपुर से होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि हम मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा हम मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है। जो मेरे भाई मुजफ्फरपुर से होंगे वो कमेंट करेंगे। और कोई भैया मैं कह रहा हूँ, मतलब पता चलेगा कि हाँ भैया मुजफ्फरपुर से कितना लोग हैं ठीक है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। बिहार के तो हम लोग सभी हैं, हम मोतिहारी के हैं। चलिए, उसके बाद आपके सामने 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को उनके किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? किसके लिए, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किया गया? भैया संस या आत्मा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। संस या आत्मा के लिए 2006 में ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। हाँ, चलिए, उसके बाद आपके सामने 11 नंबर प्रश्न आ गया है। 11 नंबर प्रश्न है, गांव का घर अब किस धुन सुनाई नहीं पड़ती? मतलब गांव का घर है, इसमें किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती? किसकी धुन? भैया लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है, इस पाठ में जिक्र किया गया है। इस पाठ में जिक्र किया गया। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा 11 का। चलिए, 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। 12 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी क्या है? ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? कहानी, काव्य, नाटक, उपन्यास, लोकगीत क्या है? 12 का करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताएंगे। भैया काव्य एक नाटक है।
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने थोड़ा मैं और आगे ऊपर बढ़ा देते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या करेक्ट होगा? 13 का आंसर आप लोग बताएंगे। भैया डी सही होगा, थोड़ी सी जगह। 1 सेकेंड, क्या आंसर होगा? डी सही होगा, थोड़ी सी जगह। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, थोड़ी सी जगह। चलिए उसके बाद आपके सामने 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या करेक्ट आंसर होगा? भैया गंगा तट ज्ञानेंद्र पति की रचना है, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो क्या है? ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना है? इसमें गंगा तट है, लेकिन ए बी डी नहीं है, सी वाला है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? आँख हाथ बनते हुए किस कवि का है? भैया ज्ञानेंद्र पति का। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसको खास कर आना पड़ता था? मतलब इस पाठ में जो आपका पाठ का नाम है गांव का घर। गांव का घर के कवि जी का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति। तो इस गांव का घर जो पाठ है इसमें जिक्र किया गया है, मतलब इसमें यह बात कहा गया है कि गांव के भीतर, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसको खास कर इस तरह ना लोग खास कर आना पड़ता है। किसको भैया? बुजुर्गों को। क्या आंसर होगा? करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा, महिलाओं का नहीं। बहुत मेरे भाई महिलाओं मारेंगे, महिलाओं गलत होगा। बुजुर्गों का इस पाठ में जिक्र किया गया है। 16 का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है? क्या खो गया भैया? पंच परमेश्वर खो गया है। क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। 1 सेकंड, परमेश्वर, ठीक है। क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। देखिए यहाँ पे ए बी तो गलत है, नीचे देखिए सी आंसर होगा राइट ऑप्शन, पंच परमेश्वर, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, संशयात्मक इसी कृति है, मतलब किसकी कृति है? भैया ज्ञानेंद्र पति की है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा है ना इसी, यहाँ पे इसी नहीं होगा, कि यहाँ पे किसकी होगा। क्या होगा? किसकी होगा। संशयात्मक किसकी कृति है? किसकी कृति है इसी लिखा गया। मैं आपको ग्रुप में भेजेंगे तो सुधार कर भेजेंगे, ठीक है। संशयात्मक किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र पति के। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? बताइए किनके भैया? करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा, बूढ़े गवाल दादा के। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न मैंने आपको आगे ही बता चुके हैं। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। 20 का करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी में क्या आंसर होगा? भैया एक चक्रा नगरी, मैंने आपको पहले ही बताया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, यह आ गया प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं, क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्या कीजिएगा, लिखिएगा आंसर में 21 का जो भी सही हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो सही होगा आप लोग कमेंट में आंसर इसका बताइएगा। मानिए कि आपका 21 नंबर क्या होगा, होमवर्क में आपको मैंने दे दिए, ठीक है। चलिए
22 नंबर प्रश्न आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार? भैया सन से आत्मा पर मिला था। मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है, गांव का घर कविता के कवि हैं, बताइए। ये भी प्रश्न आपके लिए होमवर्क में मैं देते हैं, इसलिए बताइए कि गांव का घर मैंने आपको बता दिए हैं कि गांव का घर के जो कविता है वो किस कविता है, कवि जी का नाम क्या है, मैंने आपको 10 बार से 12 बार बोल चुके हैं। गाँव का घर कविता है, कवि कौन है? तो आप लोग इसका आंसर 21 का और 23 का आप लोग कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन आपके नीचे दिया गया है, देखिए ध्यान से। ऑप्शन आपके यहाँ पे नीचे दिया गया है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन आपके सामने आ गया, बताइए 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या सही होगा? ए बी सी डी में क्या आंसर होगा? 24 का क्या आंसर होगा मेरे भाइयों? भैया सन से आत्मा से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 26 नंबर प्रश्न आ गया। 26 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? भैया उत्तर प्रदेश? हाँ। राजस्थान? नहीं, झारखंड। हाँ, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। चलिए, उसके बाद आपके सामने दोस्तों मेरे भाइयों लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है तो आपके लिए इतना मेहनत करने के बाद कम से कम आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बताइए, लास्ट प्रश्न आपका 27 है, कवि ने कहा क्या है? मतलब जो आपका यह ज्ञानेंद्र पति जी का यह रचना है। कवि ने कहा, ज्ञानेंद्र पति जी का क्या है? यह एक रचना है। कवि ने कहा एक रचना है, तो वह क्या है? कवि ने कहा जो आपका रचना है, तो यह क्या है बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या करेक्ट आंसर होगा? तो मेरे भाइयों कविता संग्रह है, यह एक कविता की तरह संग्रह है, कविता है, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों आपका हो गया समाप्त। तो आप लोग कहेंगे कि PDF नोट्स कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर 6204017872 पर हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे। टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नोट में कुछ लिख दिए हैं, जैसे कि अगर आप PDF नोट्स भेजते हैं दोस्तों के पास तो उनको बोल दीजिएगा कि इसका आंसर शीट लेने के लिए आपको यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके बाय, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।